प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। मालिक आनंद का असीम स्रोत हैं, वे हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देते हैं। पंडा के मूर्ति होए बैठी, तीर्थों हूँ मैं पानी। माया महा ठगनी हम जानी। धर्म के नाम पर होने वाले जितने भी पाखंड हैं, उस पर चोट मारते हुए साहिब कहते हैं कि मंदिरों में पुजारियों के लिए वह मूर्ति है, मूर्ति की पूजा करवाते हैं ना, वो क्या है? माया का धंधा है। धंधा नहीं है क्या? इतने दे दो जी, इतने रुपए में पाठ होंगे, इतना तुम्हारा शनि खराब हो रहा है, इतना राहु केतु बिगड़ रहा है, मंगल की तो दशा बहुत भारी है, सूर्य का ये साल है, देख लो अब तुम्हारी जिंदगी में होने वाला बबाल है। इससे बढ़िया क्या रहेगा? अब बंदा डरता क्या ना करता, क्या कहेगा भाई बबाल से बचने का उपाय बता दो। 1 लाख के तो जी पाठ होंगे, 5 पंडित बैठ के पाठ करेंगे, फिर भंडारा वगैरह कर देना, दान दक्षिणा दे देना, पहनने के लिए वस्त्र इत्यादि दे देना, कुछ स्वर्ण और चांदी अगर दान किया जाए तो उससे बढ़िया तो है ही क्या। फिर तो आपके शायद वारे न्यारे हो सकते हैं। अगर फिर भी ना होंगे तो फिर कहीं भूल चूक आपने कर दी होगी, फिर दोबारा से करवा लेना। क्यों? सही बात है कि नहीं? तो ऐसे पंडिता के मूर्ति होए बैठी, और मूर्ति भी एक नहीं है। जहां जाओगे ना, जिस मंदिर में जाओगे, नई मूर्ति और अलग स्थापना मिलेगी। एक ही मूर्ति की कई जगह स्थापना है यहाँ। ये नहीं है कि संसार में हम तो एक हैं, आप तो एक हो। एक एक है ना हम, हैं? और लक्ष्मी की मूर्तियां कहाँ कहाँ कितनी मिलेंगी? हर घर में अलग मिलेगी, मंदिरों में अलग मिलेंगी। एक ही मूर्ति कई जगह बैठी है ना? फिर एक लक्ष्मी की क्यों? फिर ले लो कृष्ण राधा की ले लो, वो भी बहुत जगह मिलेगी। शनिदेव की ले लो, मंगल की ले लो, राहु की ले लो, केतु की ले लो, पता नहीं कितने का क्या क्या चीजें बना रखी हैं। हनुमान जी की अलग पूजा करो जी, वैभव लक्ष्मी की अलग करो जी, शिव जी की अलग करो जी, पार्वती की अलग करो जी, गणेश जी तो मनाया नहीं जी, लक्ष्मी तो बनाई नहीं जी, पार्वती बाकी रह गई, है ना? जी आज तो खाटू श्याम जाना था। किसके पता नहीं कितने हैं। और सब जगह क्या चढ़ता है? क्या चढ़ता है सब जगह बताओ? चढ़ावा चढ़ता है, धन चढ़ता है, और जी, और जाते भी यात्रा के लिए भी पैसा खर्चो, और फिर थके मांदे घर आओ, 4 दिन का अपना घर का काम छोड़ दो। पता लग गया कैसे है, पंडिता की कैसे मूर्ति है। और तीर्थों हुन में पानी। अब आगे साहिब कहते हैं, और आगे सुन लो, यात्रियों के लिए गंगा यमुना का जल केवल जल पानी ही रह गया है। सतनाम जैसे तीर्थों में तो जाना यात्री ने बंद ही कर दिया है। सतनाम का तीर्थ की गंगा कहाँ बहती है?
वो कहीं वस्तुतः बाहर बहती ही नहीं, वो तो घट के अंदर गंगा बहती है और वहां यात्री जाता नहीं। वहां कोई पैसा धेला नहीं लगता संसार वाला, वहां लगती है अनमोल सांसों की पूंजी, जो कि आप पैसों के साथ में वहां खर्च के आते हो, नोटों के साथ में सबसे विशेष चीज जो खर्च के आते हो ना, कहीं पर भी जाते हो, वो अनमोल सांसों की पूंजी होती है। उसे यहां खर्च के और यहीं से कमाई शुरू कर दो तो कितना बढ़िया। और माया का यही खेल है कि उसे सब जगह भटका देगी। जीव आत्मा जो यहां मुसाफिर है ना, उस मुसाफिर को, उस यात्री को उसकी यात्रा नहीं करने देगी, बाकी सब कुछ करने देगी। ये ऐसा रंगीला बाजार है कि इसमें आना आसान है, इससे बाहर जाना जरा मुश्किल है बंदे, इससे बाहर जाना जरा मुश्किल है। जैसे सपोज करो कि हम बाजार में जाते हैं, जब कुछ सामान लेना हो तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट सामान लेना है, जो हमारे अभी जस्ट हमें यूज के लिए चाहिए, ऐसा कुछ सामान लेना है। हम बाजार में गए, हमारे पास है ना वो सामान आना है केवल 10-12 रुपए का, और हमारे पास है 1000 रुपए पर्स में। तो बड़ा सुंदर उदाहरण है, जरा ध्यान से समझोगे तो बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम नॉर्मली जाते हैं ना सभी जने बाजार में शॉपिंग करने, हमने 10 रुपए का सपोज करो एक बिंदी का पत्ता लेने जाना है, बिंदी हमारी खत्म है, हमने केवल मात्र वो लेने जाना था। अब हमारे पास है 1000 रुपए, अब हम बाजार में चले गए, एक बिंदी का पत्ता बस जाना था और लेकर वापस आना था, इतने में काम हो जाता ना। अब हम क्या करते हैं, अपनी पड़ोसन को पूछते हैं मैंने बाजार जाना है, तू चलेगी साथ में? हाँ जी चल पड़ूंगी, क्या लेके आना था? ऐसा तो कुछ खास नहीं लेके आना था, बस एक बिंदी का पत्ता ही लाना था, ज्यादा जरूरी का था। अच्छा भाई चलो, अब एक से दो हो गए, चले गए जाके बाजार में। अच्छा सर्दियां हैं, चलो कैप भी ले लेती हूँ, आ तो गई बाजार में। अब ये नहीं है घर में कैप है नहीं, है ना, सर्दियां हैं चलो कैप भी ले लेती हूँ। फिर थोड़े से आगे गए कॉस्मेटिक की शॉप पे, क्योंकि बिंदी लेनी ही थी। बिंदी ली, उसकी दुकान पे दिखी अच्छा चूड़ियां भी हैं, अरे बड़ी सुंदर चूड़ियां आ रही हैं, चलो एक डिब्बी चूड़ियां भी ले लेती हूँ। फिर दिख गई पिन, चलो एक पिन भी पैक कर दे भैया। दिख गई नेल पेंट, ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, चलो एक ये भी खरीद लेती हूँ। लेने क्या गए थे, एक सामान, और ले करने क्या लग गए, पूरी की पूरी शॉपिंग। उसमें क्या खर्च रहे हैं, वो 1000 रुपए खर्च रहे हैं। अब क्या हुआ, वहां पर लगानी थी 5 मिनट, लग गए 2 घंटे, 2 घंटे लग गए ना। क्या करना था, केवल एक बिंदी खरीदनी थी, मगर इतना सारा टाइम लगाया है। अब घर पे आके क्या करते हैं, ओहो मैं तो थक गई, कि हाँ एक बिंदी का पत्ता ये ना खत्म होता ना तो मुझे जाना ही नहीं पड़ता। लाना था एक 10 रुपए का सामान, ले आई मैं 500 का सामान। ऐसे उलझे हुए हम इस दुनिया में। करनी क्या थी, केवल एक प्रभु भक्ति करनी थी, है ना। करने क्या आए थे इस दुनिया में, केवल मात्र एक प्रभु भक्ति करने आए थे ना। और करने क्या लग गए, बचपन से लेकर बूढ़े हो जाते हैं, इस संसार के काम खत्म नहीं हो पाते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और पता लगता है कि वो जो खरीदना था सामान वो तो लिया ही नहीं, और क्या बन गए हम, सब समय वेस्ट हो गया। आगे कहते हैं साहिब, जोगी के जोगनी होए बैठी, काहू के कोडी कानी माया, महा ठगनी हम जानी।
जो घर को छोड़ के वैराग धारण कर लेते हैं, अब उनके लिए कहते हैं उनके पास माया कैसे पहुंचेगी? अब उनके पास तो कोई स्त्री नहीं है, हमारे पास तो चलो लगा लो, औरतों के पास पति हैं और पतियों के पास पत्नियां हैं, ठगने के लिए, परिवार बसाने के लिए। अब जो लोग वैरागी बन गए, जो लोग योग धारण कर गए, जो लोग जोगी बन गए, उनके पास माया कहाँ से पहुंचेगी? कहते हैं उनके पास भी माया पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? रिद्धि सिद्धियों के रूप में पहुंचती है। अब जिसके पास रिद्धि सिद्धियां आएंगी उसको संसार में आना ही पड़ेगा ना। खर्चेंगे किसके ऊपर? वो पहाड़ों पे तो खर्चने से रहे, गृहस्थियों पे ही खर्चेंगे ना। वो भी आके आ गई ना, फिर माया ले आई ना उसको भी संसार में। कहते हैं और जो गरीब होते हैं ना, उनके कोड़ियों के रूप में, लालच के रूप में उनको फंसा के रखती है। भाई थोड़े थोड़े पैसे भी किसी गरीब को हम दे दें, कुछ कपड़ा लत्ता दे दें, उनको उसका भी तो लालच होता है कि चलो हमें यही मिल जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सबको फंसा के रखती है। इसीलिए कहते हैं अमीरों की तिजोरियों में चिंताएं बन के माया रहती है, और गरीबों के घर पल पल की रोटियों के लालों के रूप में भी माया ही रहती है। दोनों ही जगह पर माया का जाल पूर्ण रूप से पसरा हुआ है। देखा ना माया हमें कैसे कैसे ठगती है। साथ संगत जी, हम समझते हैं कि माया का प्रभाव कैसा होता है एक कहानी के माध्यम से। कहानी हम इसलिए लेते हैं आजकल बीच में, क्योंकि कहानियां हमें बड़ी सरलता से याद हो जाती हैं। दृष्टांत और कहानियां सत्संग में इसीलिए ही आती हैं कि उससे हमारे को वो चीजें सरलता से याद रह जाती हैं, और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे भक्ति कमानी चाहिए। एक बार एक सिद्ध महात्मा होते हैं, उनके शिष्य उनके साथ होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। शिष्य ने पूछ लिया, गुरुदेव ये माया क्या होती है? सब कहते हैं इससे बचो, इससे बचो, पर ये दिखती तो कहीं है नहीं कि जो बच जाए हम। गुरुदेव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा, प्यास लगी है, पास के गांव से जरा पानी ले आओगे? जब पानी लेके आ जाओगे ना तो फिर बताता हूँ ये माया के विषय में। अभी तो प्यास लगी है, जाओ पास के गांव से जरा पानी ले आओ। शिष्य गया और एक घर का जाके गांव में दरवाजा बजा दिया। अब दरवाजा खटखटाते ही तुरंत एक सुंदर युवती दरवाजा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, शिष्य जो था वो भी नवयुवक था, इसीलिए ही उस युवती को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। और कितना मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि उससे विवाह रचा के, वहीं गेट पे खड़ा है उसके, उससे विवाह रचा के स्वप्न में चला जाता है। विवाह रचा के देखता है कि हाँ मैंने तो इसके साथ विवाह रचा लिया, पानी वानी भूल जाता है वो। अब क्या चल रहा है? कल्पना चल रही है, देखो मन की माया के साथ में लग के, कि इस युवती के साथ मेरा विवाह हो गया, बहुत सारे साल हमने इकट्ठे बिता दिए, हमारे बच्चे पैदा हो गए, बड़ा आलीशान मकान है, बड़ी सुंदर उस शिष्य की गृहस्थी चल रही है। कहाँ पर चल रही है अभी? गेट पर खड़े खड़े चल रही है। अचानक से उस शिष्य को रात का भय दिखता है, प्रलय दिखती है अपने उस स्वप्न में ही, कि गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है, सब कुछ बह जाता है, शिष्य की धर्मपत्नी का उससे हाथ छूट जाता है, और वो बच्चे भी सब पानी में बह जाते हैं। बड़ा संघर्ष होता है, बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं। बहने से वो पुरजोर कोशिश करता है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ना बहें, मगर वो बह जाते हैं। वह बड़ी जोर की चिल्लाता है, चीख कर बोलता है, बचाइए बचाइए, कोई तो बचाइए, माया लूट गई, मेरा संसार उजड़ गया है, कोई तो बचाइए।
पीछे से तुरंत, क्योंकि अभी 15-20 मिनट ही बीते थे, गुरु उसके पास ही थे, उसी को गुरुजी ने ही भेजा था ना गांव में। तो पीछे से तुरंत गुरुदेव का ऐसे हाथ पड़ता है कंधे पर, पूछते हैं बेटा क्या हुआ। और गुरुजी पीछे से मुस्कुरा रहे थे, तो पलट के शिष्य देखता है कि अरे गुरुदेव। गुरुजी पूछते हैं बेटा पानी लेने भेजा था, क्या हुआ। बड़ा असमंजस होता है उसे कि मैं पानी लेने आया था, कहाँ था, इस युक्ति को देख के मैं कहाँ पहुंच गया। इस घटनाक्रम में लगभग 15 से 30 मिनट का समय लगता है। शिष्य की आंखें खुल जाती हैं, उसको याद आ जाता है कि कोई बाढ़ नहीं थी, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, ये तो सामने युक्ति खड़ी है और गुरुदेव ने तो केवल मात्र पानी लेने के लिए भेजा था। बीच का क्या था ये। उस केवल 15 से 30 मिनट के बीच में उस शिष्य को ये भान हो जाता है कि ये तो सब कुछ भ्रम था, भ्रम, यही माया का जाल था। तो गुरु ने पूछा अब समझ में आया, माया दिखाई दी, माया का भ्रमजाल दिखाई दिया। तो शिष्य ने कहा हाँ गुरुदेव, हाँ दिखाई दिया। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है। वो शिष्य के जीवन में तो वो 15 से 30 मिनट का ही सफर था बस, जो स्वप्न की भांति आया था। तो क्या गुरु नानक जी हमें नहीं समझाते, यूं सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं, अरे नानक साची मान। क्या सीख मिलती है हमें इससे कि जैसे उस लड़के ने सपना देखा था छोटा सा, गेट पर खड़ा होके कल्पनाओं में, और गुरुदेव ने जगा दिया जैसे ही वो बहने लगा। तो ऐसे ही हमारे पास भी तो गुरुदेव हैं हमें जगाने के लिए, पर हम जगना ही नहीं चाहते। वो तो हर रोज थपकियां लगा रहे हैं कि बेटा जगो, बेटा जगो, बेटा जगो, लगा रहे हैं ना हर पल थपकी, दे रहे हैं ना हमें। देखो महीने में 8-8 10-10 सत्संग हमें मिल रहे हैं, और फिर भी हम साधना नहीं कर रहे जगने के लिए, तो फिर कैसे जगेंगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी 50-60 साल का ये जीवन मिला है ना, ये 15 मिनट का सपना ही है साहिब के अकॉर्डिंग टू। तो समझ जाएं, आज ही चेत जाएं कि ये माया है, और जितनी जल्दी इस स्वप्न से जग जाएंगे उतनी ही जल्दी अपनी यात्रा पर हम पूर्ण रूप से चल पड़ेंगे। नहीं जगेंगे तो स्वप्न है ही, है ना।